तो बाबा बागेश्वर का एजेंडा हिंदू एकता या चुनावी प्रोपेगेंडा? इस वक्त बिहार का सियासी माहौल बेहद गर्म है क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार बिहार के गोपालगंज में लगा के बाबा पिछले 3 दिन से हिंदुत्व के हुंकार भर रहे हैं, जिससे बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। बाबा के आने से सबसे ज्यादा तकलीफ आरजेडी को है, जो बाबा के आने को चुनावी आयोजन से जोड़कर देख रही है। हिंदू राष्ट्र के हुंकार भरने वाले, हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। सनातन का झंडा बुलंद करने वाले, जब तक हमारे तन में प्राण है हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार बिहार के गोपालगंज में लगा है, जहां बाबा को सुनने भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है। टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं। पहली बाबा के दरबार की, दूसरी कथा में उमड़े जनसैलाब की, तीसरी बागेश्वर धाम के चुनौती वाले बयान की, चौथी मंच पर नजर आ रहे मनोज तिवारी की है, पांचवी उस सियासी लड़ाई की है जो बागेश्वर धाम के बिहार में दरबार लगाने को लेकर हो रही है। हम इन 5 तस्वीरों को डिकोड करेंगे कि बाबा का एजेंडा हिंदू एकता का है या इसके पीछे कोई चुनावी प्रोपेगेंडा है। लेकिन पहले बाबा बागेश्वर धाम को सुनिए, आखिर क्यों उन्होंने बिहार को चुना है। बिहार के कोने कोने में, गांव-गांव में, हर घर में सनातन और हिंदुत्व के प्रति जागरूकता है, क्योंकि ये आस्था, श्रद्धा, ज्ञान का केंद्र है। हमारा सपना जो हिंदू राष्ट्र का है, हमें भरोसा है वो बिहार से वो बिगुल बजेगा, हमें भरोसा है बिहार से वो क्रांति उठेगी, हमें भरोसा है बिहार से ही वो बहार आएगी, भारत हिंदू राष्ट्र की ओर कूच करे। बिहार के गोपालगंज में बाबा का दरबार भक्तों से भरा पड़ा है। जितने लोग पंडाल में हैं, उतने ही पंडाल के बाहर हैं। बाबा को सुनने आए हैं आप लोग? जी सर, बाबा को सुनने खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत बहुत। बाबा कह रहे हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। जरूर जरूर, हम लोग को जरूर चाहत है, जरूर बनेगा, एकदम हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, यही से शुरुआत होगा और हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। एकदम बाबा का एकदम बिहार से नारा स्टार्ट है। कितने लोग बाबा को सुनने आए हैं, उससे कहीं ज्यादा बाबा को देखने की हसरत लेकर आए हैं। बाबा के पंडाल में यूपी, बिहार, झारखंड और नेपाल से लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। बिहार से हिंदू राष्ट्र का घोषित होगा। बाबा आ गए हैं, जय सनातन धर्म रहेगा। बाबा ने पूरा सिस्टम हैंग कर दिया है। बाबा और घर से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निकलेंगे। स्वीकार हो गई है। लेकिन बिहार में इसी साल चुनाव है, इसीलिए ढेरों सवाल हैं कि कहीं बाबा की कोशिश किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने की तो नहीं है। इस सवाल का जवाब बाबा ने क्या दिया, आप खुद सुनिए। बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। चुनावी साल में बाबा बागेश्वर 5 दिवसीय दौरे पर बिहार आए हैं। उनके बिहार दौरे को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। आरजेडी की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि वह उन्माद फैला रहे हैं, बाबा बागेश्वर की गिरफ्तारी हो। बीजेपी उनके जरिए ध्रुवीकरण की रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन बागेश्वर ने स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी भी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं। आज तक हमने किसी भी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगा, हम हिंदुत्व के प्रचारक हैं। हम हिंदुओं के लिए जिएंगे, हिंदुओं के लिए मरेंगे जब तक हमारे प्राण हैं। बागेश्वर धाम के बाबा यहीं नहीं रुके, उन्होंने कथा पर सवाल उठाने वाले और इसे सियासी एजेंडा बताने वाले सबको निशाने पर लिया। मीडिया पर बड़े बवाल छाए
बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। नक्कटा, मूसर चंद, हलवा नाथ, अरे घेरेंगे, मारेंगे, क्या तुम्हारे बाप का देश है भैया? ये देश रानी लक्ष्मीबाई का है, ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। ये देश मेरे माई बाप, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश संतों का है, सुभाष चंद्र बोस का है। मेरे प्रियजनों, बिहार हमारा है और हम जब तक जिएंगे तब तक आएंगे। बिहार की धरती आंदोलन की जननी रही है और अब यहीं से बाबा ने हिंदुओं को जगाने की बात कही है। हम अपने लिए थोड़ी आए, हम इस देश के हिंदुओं को जगाने आए। हम अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा अपने दरबार में कथा से ज्यादा जोर हिंदू एकता पर देते नजर आते हैं, लेकिन साथ ही इसके पीछे एक बड़ा तर्क भी देते हैं। 65 से ज्यादा देश इस्लामिक हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा मुस्लिम देश दोनों बाएं फैलाकर उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज्यादा देश ईसाइयों का दोनों बाएं फैला करके उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से बौद्धों को निकाला जाएगा तो तिब्बत स्वागत करेगा। किसी भी देश से यहूदियों को निकाला जाएगा तो इजराइल स्वागत करेगा। अगर इन देशों से हिंदुओं को निकाल दिया जाएगा तो हिंदू कहां जाएगा? सबकी व्यवस्था है, हमारे हिंदुओं भाइयों की व्यवस्था कहां है? बाबा के गोपालगंज आगमन से बिहार का सियासी पारा चढ़ा है। पॉलिटिकल कॉरिडोर में हर तरफ बाबा की चर्चा है, क्योंकि बाबा जो कहते हैं वो एक पार्टी विशेष को सूट करती है, लेकिन दूसरे को शूल की तरह चुभती है। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।